गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज चल रही है हमारे पास यूनिट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 4.4 जिसके अंदर क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हो। उसका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें रूट फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें रूट की कंडीशन दे रखी थी वो हमने सोल्व किए थे, और क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ आज 3 क्वेश्चन बचे हैं। इन तीनों क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन एक रेक्टेंगुलर मैंगो whose length is twice its width, twice its breadth, and the area is 800 meter square. If so, find the length and width. Find the length and width. क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन कर एक ऐसा डिजाइन करना रेक्टेंगुलर मैंगो को, मैंगो है रेक्टेंगुलर शेप में, ऐसा ही डिजाइन करूं कि उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस हो उसकी ब्रेथ की और उसका एरिया क्या हो 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या ऐसा एक रेक्टेंगुलर मैंगो पॉसिबल है डिजाइन करना? तो पहले तो हम ऐसा देखेंगे कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। वगैरह अगर है पॉसिबल फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमारे पास ना तो इसकी लेंथ है ना इसकी ब्रेथ है, बस एक कंडीशन दे दी थी। किस कंडीशन में कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है इसकी ब्रेथ की। तो हम कर लेंगे लेट अस अज्यूम, ठीक है, ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर। तो लेंथ क्या होगी इसकी ट्वाइस है यानी 2 मल्टीप्लाई x, कितना हो गई 2x मीटर। अब आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको पास क्या है एरिया है, एरिया कितना 800 होता क्या है एरिया के अंदर का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 800। कितनी है लेंथ 2x, कितनी है ब्रेथ x, कितना हो गया 800। 2x मल्टीप्लाई x 2x स्क्वायर कितना है इज इक्वल टू 800। ठीक, ये 800 इधर आकर माइनस में 2x स्क्वायर माइनस का 800 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर क्या है ये a है और ये क्या है c है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है b नहीं है, b नहीं है। तो मेरे पास a कितना है 2, b मेरे पास नहीं है तो वो 0 और c मेरे पास माइनस का 800। ये पॉसिबल है या नहीं पहले हम ये देखेंगे, पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे d फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल किसकी आ गई 0 के, तब तो ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार हमने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था 4.4 का डी निकालकर कि बताया था कि पॉसिबल है या नहीं रूट इसके, तो इसकी भी जो वैल्यू है इसकी जो रूट आएंगे वो पॉसिबल है या नहीं वो डी से पता चलेगा। तो डी क्या है मेरे पास, सॉरी डी कितना है मेरे पास 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई
ए कितना है मेरे पास 2 और सी कितना है मेरे पास है माइनस का 800 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो 0 का स्क्वायर क्या हो गया 0 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 8 और माइनस का 8 मल्टीप्लाई माइनस का 800 प्लस का 6400 ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 6400 क्या है 0 से बड़ी है तो क्या हो गया d ग्रेटर देन 0 तो देंगे सो इसलिए इट इज पॉसिबल मेरे पास 0 d क्या है 0 से बड़ा तो ये क्या है पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 3 में कह क्या रहा है एक डिजाइन कर रहा है रेक्टेंगुलर मैंगो का ठीक है इस प्रकार कर रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस पाई जाती है उसकी ब्रेथ की और उसका एरिया क्या होता है जिसमें लेंथ दुगनी हो ब्रेथ की उसका एरिया क्या होता है 800। तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल है या नहीं पहले मैंने वो फाइंड की है वो कैसे लेंथ 2x है ब्रेथ क्या मानी मैंने x एरिया है तो फॉर्मूला लगे एरिया का और पैरामीटर है तो लगे फॉर्मूला पैरामीटर का ठीक इस वाले का हमने 2x पे ये आ गया ये रखकर माइनस का क्योंकि अभी बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके अंदर a है और c है b नहीं है। फॉर्मूला है d का मेरे पास d क्या है 0 से बड़ा तो क्या पता चला इट इज पॉसिबल। अभी पॉसिबल है तो d की या इस x की वैल्यू फाइंड आउट या ये कहें लेंथ और ब्रेथ में को फाइंड करना है करेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या नाउ क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0 ठीक 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 ये जाकर प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन में 2 इधर आकर डिवाइड में x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इस पे कट गया क्या गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ गया स्क्वायर इधर जाकर रूट में x इज इक्वल टू 400 का रूट और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 क्योंकि 400 जो है वो 20 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर है तो जो परफेक्ट स्क्वायर हो रूट के अंदर वो बाहर आ जाएगा उसी संख्या के रूप में प्लस और माइनस के रूप में। लेकिन हमको लेनी कौन सी है वी टेक पॉजिटिव वैल्यू सो इसलिए x इज इक्वल टू 20 यानी लेंथ ब्रेथ कितनी आ गई मेरे पास 20 मीटर और लेंथ कितनी आ गई 40 मीटर दुगनी है और मेरे पास ये आंसर आप चेक कर सकते हैं आंसर ठीक है या गलत 20 मल्टीप्लाई 40 एरिया आएगा मेरे पास यानी जब आपसे ये कहें ये पॉसिबल है या नहीं तो आप इस तरह से उसको फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका नेक्स्ट है मेरे पास इज द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल इज द फ्लोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज possible if so determine present age their present age the sum of the age of two friends is 20 years. 4 years ago
4 years ago, the product of their ages, the product of their ages in year was 40 year. देखिए ये भी वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था, सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी वो का वही है। इसमें भी कह रहा है कि नीचे जो सिचुएशन दी गई है वो पॉसिबल है या नहीं, अगर है तो उसको आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इनकी एजेस दे रखे हैं, कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड, देखो दो फ्रेंड हैं उनकी एज का सम कितना है 20 इयर्स, ठीक है। अगर 4 years ago 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, 4 साल पहले जो उनकी एज थी या होगी या बनी थी वो क्या है 48 है। उनके जब प्रोडक्ट है 4 साल पहले की जो उनकी एज थी उनके अगर मैं गुना करता हूं तो मुझे 48 मिलता है। तो क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है, ये आप फाइंड आउट करना है। करेंगे सॉल्यूशन। लेट अस अज्यूम one friend present age x years मान लिया, तो सेकंड फ्रेंड क्या होगी प्रेजेंट एज, दो है मान लीजिए, फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड, दोनों की आयु का सम कितना है 20। एक को x मान लिया तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस एक्स, ठीक है, क्या जाएगा 20 माइनस का एक्स इयर्स हो गया। अब कितने साल सम दे रखी है एज दो स्टूडेंट की या दो फ्रेंड की, कितनी है वो 20, तो एक की एक्स दूसरे क्या होगी 20 माइनस एक्स। अब कह रहा 4 years ago, लिखेंगे 4 years ago first friend is x minus 4 years। आपको पहले ही बताया था कि एगो हो बिफोर हो तो वो एज वो जितने साल इन एगो और बिफोर के साथ आ रहे हैं वो प्रेजेंट के निकल जाएंगे माइनस। इसी प्रकार 4 years ago सेकंड फ्रेंड एज, क्या है सेकंड फ्रेंड एज 20 माइनस एक्स, क्या होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी 20 में से गया 4, 16 माइनस एक्स इयर्स, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बार फिर देखेंगे इस क्वेश्चन को, आप इसको भूल जाइए कि ये क्या कह रहा है क्या कह रहा है, सीधा इसका जाइए द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स 20, तो एक की को मैंने मान लिया x, दूसरे की होगी 20 माइनस एक्स। 4 साल पहले की कह रहा है तो x माइनस 4 फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की 20 माइनस एक्स तो ये थी, इसमें 4 डाल दीजिए, क्या बचा 20 में से गया 4 16, ठीक। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है इन दोनों की प्रोडक्ट 48, ठीक, यानी x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इजिकल टू 48। कन्फर्म। x मल्टीप्लाई 16x, x मल्टीप्लाई माइनस एक्स के माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस का 64 माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का x प्लस का 4x इजिकल टू 48, ठीक है। माइनस का x के तो है 16x और 4x कितना हो गया 20x माइनस 64 है 48 जाकर माइनस में, माइनस का 48 इजिकल टू 0, ठीक है। अब इसका हम क्या कर लेंगे डी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। क्या बने मेरे पास ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और माइनस का ये जाएगा मेरे पास 60 और 40 100 104 और कितना आ गया 112 इजिकल टू
0। ये बन गया मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका डी कर लेंगे फाइंड आउट। अगर डी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तब तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यार डी ए कितना मेरे पास -1, बी मेरे पास 20 और सी मेरे पास -1 1 2। डी निकालेंगे b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। 20 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 1 2 ग्रेटर देन इक्वल 0। 20 का स्क्वायर 400 -4 मल्टीप्लाई -1 +4 और +4 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा -448 ग्रेटर देन इक्वल 0। 400 में से गया -448 करेंगे तो क्या बचेगा -48 लेस देन 0। क्या आ गया d कैसा आ गया नेगेटिव लिखेंगे, d का लिख लेंगे d लेस देन 0, सो इसलिए नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या क्या आपने इस क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट एज थी सर, दो स्टूडेंट की एज का सम था तो एक को मैंने मान लिया x, दूसरे का जाएगा 20 - x। फिर कह रहा था 4 इयर्स एगो, तो मैंने 4 इयर्स एगो की निकाली, फर्स्ट फ्रेंड की और सेकंड फ्रेंड की। फिर कह रहा इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, वो कितनी आ गई 48, तो हमने 48 कर ली। फिर मेरे पास इसको सिचुएशन को सोल्व करूंगा तो मेरे पास इस प्रकार की क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद मैंने इसका डी किया फाइंड आउट, क्योंकि वो पूछ रहा है कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो मैंने डी निकाला तो क्या है -48 है, यानी डी क्या छोटा है किससे 0 से। हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड में भी क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी क्या था कि अगर डी मेरे पास इक्वल आए 0 के तब पॉसिबल है रूट निकालना, ग्रेटर आए 0 के तब पॉसिबल है रूट निकालना, लेकिन अगर d छोटा आए 0 से तो मेरे पास पॉसिबल नहीं है d को फाइंड आउट करना। ठीक है, इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये कहीं इस यूनिट का, वो और हम देख लेंगे। वो भी सेम आपको इसी तरह से करना है। क्या कह रहा है उसके अंदर, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर बार part of parameter is 80 meter and area है मेरे पास 400 मीटर स्क्वायर। कह रहा है क्या ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना, डिजाइन करना पॉसिबल है जिसका पैरामीटर तो 80 आए, जिसकी साइड लेंथ और ब्रेथ कुछ भी हो, लेकिन वही लेंथ और वही ब्रीथ हो और एरिया 400, यानी उस रेक्टेंगल का जो भी लेंथ और ब्रीथ है उसका यूज कर मैंने पैरामीटर निकाला तो 80 आया, उसी लेंथ और ब्रीथ का यूज कर मैंने एरिया निकाला तो कितना आया मेरे पास 400 आया। तो क्या ऐसा डिजाइन वाला रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है या नहीं? अगर है तो उसकी साइड यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। देखेंगे सॉल्यूशन में ना मेरे पास लेंथ है ना मेरे पास ब्रेथ है, लेकिन मेरे पास पैरामीटर है और क्या मेरे पास एरिया दोनों है। हम कर लेंगे लेट अस अज्यूम लेंथ क्या मान लेंगे x मीटर, क्योंकि वो किसमें पैरामीटर और एरिया मीटर के अंदर। ब्रेथ क्या मान लेंगे y मीटर। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर ऑफ
रेक्टेंगल क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है कितना है मेरे पास वो 80। 2 का 2 लेंथ है x और ब्रेथ है y, कितना हो गया 80। 2 इधर आकर डिवाइड में x प्लस वाई इजिकल टू 80/2, तो क्या बन गई x प्लस वाई इजिकल टू 40 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक कंडीशन और है आपके पास, वो क्या है एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला एरिया का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इजिकल टू 400, x मल्टीप्लाई वाई इजिकल टू 400। क्या करना अब एक वैल्यू इधर रख लेगा और एक वैल्यू इधर आकर डिवाइड कर, ठीक। एक वेरिएबल कोई भी x वाला चाहिए y वाला वही रख लेंगे और दूसरे इधर आकर डिवाइड में, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये वैल्यू पुट कर दूंगा इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो x की जगह पर y पुट हो जाएगा, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन होगी वन वेरिएबल के अंदर। तो क्या है मेरे पास फर्स्ट x प्लस वाई इजिकल टू 40 है, कितना है x 400/y और प्लस का y/1 कर सकता हूं और इजिकल टू 40। ऐसे ले लो y1 और 1 का y डिवाइड बाई y 1 और गुणा में 400 प्लस y डिवाइड बाई 1 y मल्टीप्लाई y स्क्वायर इजिकल टू y डिवाइड बाई 1 y और मल्टीप्लाई 40, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर लेके लगाना है एलसीएम, तो ये कर जाएगा ये कैंसिल, तो क्या बचा y स्क्वायर प्लस 400 इजिकल टू 40y है मेरे पास, ये लगाकर माइनस में y स्क्वायर माइनस का 40y प्लस का 400 इजिकल टू 0, यानी मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन हो गई y स्क्वायर माइनस 40y प्लस का 400 इजिकल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल लीजिए। कंप्लीट स्क्वायर मेथड आता है आपको, तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड आता है फैक्टराइजेशन, तो उसी से, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो मैंने कर लिया y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस का 400 इजिकल टू 0, मैंने इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लिया। शुरू कर और लाके तुम्हें कॉमन y कॉमन y माइनस 20 माइनस 20 कॉमन y माइनस 20 इजिकल टू 0, y माइनस 20 y माइनस 20 इजिकल टू 0, y माइनस 20 इजिकल टू 0 एंड y माइनस 20 इजिकल टू 0, y इजिकल टू 0 प्लस 20 y इजिकल टू 20 और y इजिकल टू 0 प्लस 20 और y इजिकल टू 20। मेरे पास जिसकी लेंथ x ब्रेथ y पैरामीटर है 80, तो फर्स्ट इक्वेशन बनी x प्लस वाई इजिकल टू 40। एरिया 400 रखा है तो x इजिकल टू मैंने दे दिया, इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो मेरे पास सोल्व करूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 400 प्लस का आएगा, यानी जोड़ू तो 40 और गुना करूं तो प्लस का 400, तो क्या आएगा 20 और 20 20 और 20 40 और 20 20 गुना में 20 400, तो इसके क्या है माइनस का 20 माइनस का 20, क्योंकि यहाँ प्लस होता है दोनों फैक्टर प्लस के होते हैं, माइनस है तो दोनों फैक्टर माइनस के, ठीक है। तो इसको क्या शुरुआत में y को बना रहा है, आप इसका y माइनस 20, शुरू के दो में जो बचा है लास्ट के दो में वो बचेगा y माइनस 20 माइनस 20y का प्लस का 1y बचेगा माइनस 20, क्या ले लिया कॉमन, जो सेम है वो एक जगह, जो बच गया वो एक जगह। अब इसके बराबर भी 0 इसके बराबर भी 0, ये 20 से जाकर प्लस में, ये 20 से जाकर प्लस में, तो y इक्वल टू 20 आ गया, y इक्वल टू भी 20 आ गया, दोनों पॉजिटिव वैल्यू तो दोनों ले लेंगे और दोनों में से चाहिए आप ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, दोनों कैसी है सेम है। उस वैल्यू को यहाँ क्या कर देंगे पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 400/20, क्या गया x इक्वल टू भी 20, यानी
लेंथ आ गई 20 मीटर, ब्रेथ आ गई 20 मीटर, और मेरे पास ये आंसर। ठीक है, यानी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर लेंगे, और आप इसको अगर ये भी ट्राई कर लेंगे कि इट इज पॉसिबल, तो पहले चेक भी कर लेंगे। कैसे चेक कर लेंगे? इसका d फाइंड कर db² माइनस 4ac, यानी b कितना है माइनस का 400, तो यानी सॉरी माइनस का 40, माइनस का 40 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई a1 और मल्टीप्लाई 400, कितना जाएगा प्लस का 1600 और माइनस 1600 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, 0 दोनों वैल्यू बराबर है, तो रूट कैसे होंगे? मेरे पास d कैसा है 0 के इक्वल, तो रूट r रियल एंड इक्वल। पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, करने के बाद d निकाल लेंगे, और फिर आपको यहाँ पर ऐसे सोल्व कर लेंगे। d 0 है, इसलिए दोनों वैल्यू क्या आई है सेम आई है, तो पुट कर लेंगे और आप आंसर सोल्व कर लेंगे। आज एक्सरसाइज यूनिट 4 हमारे पास कंप्लीट सोल्व हो चुकी है। फिर भी इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके पास वो प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू।